नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सामने खड़े 3 बड़े मुद्दों की। पहला है दुनिया के साथ रिश्ते साधना, दूसरा हमारी शहरों में बढ़ती गर्मी और तीसरा है हम नागरिकों के अपने अधिकार। अब सुनने में तो ये तीनों मसले बिल्कुल अलग-अलग लगते हैं, है ना? पर क्या इनके बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इनमें कनेक्शन क्या है। सोचिए, एक तरफ डिप्लोमेसी की दुनिया की बड़ी बड़ी बातें, दूसरी तरफ हमारे शहरों की जानलेवा गर्मी और फिर तीसरा मुद्दा हमारा जानने का अधिकार। इन तीनों को आखिर कौन सी एक कड़ी जोड़ती है? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के डिप्लोमैटिक चैलेंज की। देखिए, आज की दुनिया ना एक शतरंज की बिसात जैसी है। हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ती है, खासकर जब पड़ोस में चीन जैसा एक शक्तिशाली खिलाड़ी हो। तो भारत यहाँ एक तरह से दोहरी रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ तो चीन के साथ बहुत ही सावधानी से रिश्तों को मैनेज करना है, जिससे कोई बड़ा टकराव ना हो, और वहीं दूसरी तरफ क्वाड देशों के साथ, मतलब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। अब इन सब का मकसद बिल्कुल साफ है, एक आज़ाद और खुला इंडो पैसिफिक, जहाँ किसी एक देश की दादागिरी न चले। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। और इसी सिलसिले में हाल ही में विल्मिंगटन घोषणा भी हुई है। अब ये क्या है? आसान शब्दों में समझे तो ये क्वाड देशों का एक पक्का वादा है कि वो इंडो पैसिफिक को किसी एक देश के कंट्रोल से आज़ाद और सबके लिए खुला रखेंगे। और जाहिर है, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब डिप्लोमेसी की दुनिया से निकलकर जरा जमीन पर आते हैं, हमारे अपने देश के अंदर। और यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी है, हमारे झुलसते हुए शहर। और ये सिर्फ गर्मी या मौसम का मामला नहीं रह गया है, ये एक ऐसा संकट बन चुका है जिसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है, खासकर उन लोगों पर जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। देखिए, शहरों में बढ़ती गर्मी का असर सब पर बराबर नहीं पड़ता, और यही इस समस्या का सबसे कड़वा सच है। अगर इस चार्ट को देखें तो ये साफ पता चलता है कि गर्मी का सबसे ज्यादा बोझ उन बस्तियों पर पड़ता है जो पहले से ही हाशिए पर हैं। इन इलाकों में तापमान बाकी शहर के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। तो ये मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये सामाजिक न्याय का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो पूरी कहानी क्या बन रही है? पहली बात, हीट वेव्स पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। दूसरी बात, अब ये ज्यादा जल्दी जल्दी आ रही हैं। और सबसे अहम बात, इनका असर कुछ लोगों पर बाकियों से कहीं ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि हमें सिर्फ पेड़ लगाने से आगे सोचना होगा। हमें ऐसी प्लानिंग चाहिए जो हर किसी को ध्यान में रखकर की जाए, जो सबके लिए हो। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी पहेली पर, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है। ये है सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई। ये वो कानून है जो एक आम आदमी के हाथ में सरकार से सवाल पूछने और उसे जवाबदेह बनाने की जबरदस्त ताकत देता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कोई भी नागरिक सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकता है, और अधिकारियों को एक तय समय के अंदर जवाब देना ही पड़ता है। ये कानूनी मजबूरी है। इसी से सिस्टम में पारदर्शिता आती है और जवाबदेही तय होती है। सच कहूं तो आरटीआई ने इस देश में भ्रष्टाचार के न जाने कितने मामलों को खोला है और सिस्टम में सुधार लाने में एक क्रांतिकारी रोल निभाया है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग लगने वाले मोर्चों को समझा: डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज और सिटीजन राइट्स। अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर इन तीनों के बीच वो कॉमन धागा क्या है? वो कौन सा सबक है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है? देखिए, इसका जवाब इस बात में नहीं है कि ये समस्याएं क्या हैं, बल्कि जवाब इस बात में है कि इन्हें हल करने के लिए हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। सारा खेल अप्रोच का है, देखने के तरीके का है। और वो कड़ी है एक बैलेंस्ड, एक सोचा समझा नजरिया। अब इसे ऐसे समझिए, डिप्लोमेसी में हमें आक्रामक होने के बजाय एक सधे हुए संतुलन की जरूरत है। शहरों में बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए हमें सिर्फ कंक्रीट नहीं, बल्कि एक ऐसी प्लानिंग चाहिए जो सबको साथ लेके चले। और सरकार की जवाबदेही के लिए हमें नागरिकों की मजबूत और एक्टिव भागीदारी चाहिए। मतलब कोई भी एक तरफा या जल्दबाजी वाला फैसला यहाँ काम नहीं करने वाला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुद्दा चाहे विदेश नीति का हो, क्लाइमेट चेंज का हो या फिर गवर्नेंस का, आज की जो उलझी हुई समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए एक गहरी सोच, एक बारीक समझ और एक बैलेंस्ड अप्रोच की सख्त जरूरत है।
और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश में और कौन सी ऐसी बड़ी और जटिल समस्याएं हैं जिन्हें हल करने के लिए हमें इसी तरह के धैर्य और संतुलित नजरिए की जरूरत है। इस पर सोचिएगा जरूर।